स्वागत है आपका ग्रामीण हिंदी में। मैं सुरेश यादव, कक्षा 10 रसखान द्वारा रचित सवैया तीसरा पद्य है। तो आप अपनी बुक्स अपने पास रखा करें। अभी मैं सस्वर वाचन करता हूँ। धूरी भरे अति शोभती श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वाछबी को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निधे कोटी। काग के भागे बड़े सजनी, काग के भागे बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कह रहे भैया रसखान जी बड़े ही सुंदर भाव को प्रस्तुत किया है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था की चर्चा इसमें की गई है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, धूरी भरे अति शोभती श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कह रहे कि भगवान श्री कृष्ण धूल में सने हुए हैं और बड़े ही सुशोभित लग रहे हैं, और इसके ऊपर उनके जो सर है, सर पे जो बनी दो चोटियां हैं, वो चोटियां और भी अति सुंदर लग रही हैं, मन को भा रही हैं। आगे देखते हैं। खेलत खात फिरे अंगना, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। और कहती है सखी आगे, अपने सखी से चर्चा करते हुए कहती है कि भगवान श्री कृष्ण उनके बाल्य सौंदर्य को प्रस्तुत करते हुए कहती है कि भगवान श्री कृष्ण खेलते खाते हुए अपने आंगन में, जो नंद बाबा का जो आंगन है, उस आंगन में खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और उनके पैरों में जो पायल है, पैजनी मीन्स जो पायल है, वो बज रहा है। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण पीला पीरी कछोटी, कछोटी मीन्स होता है कच्छा कह सकते हो या तो लंगोटी कह सकते हो, पीला कलर का लंगोटी या कच्छा धारण किए हुए हैं। और आगे क्या होता है। वाछबी को रस खानी बिलोकत, वाछबी को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटी। काग के भागे बड़े सजनी, काग के भागे बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। आगे सखियां कहती हैं कि भगवान कृष्ण का जो सौंदर्य है इतना सुंदर लग रहा है कि इतना सुंदर लग रहा है कि काम देवता भी अपनी 100,000 कलाओं को भगवान कृष्ण के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं, अपनी कलाओं को उनके ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। आगे क्या है। कागज के भागे बड़े सजनी, कागज के भागे बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, हम लोगों से तो अच्छा भाग्य तो उस कौवे का है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी छीन करके लेकर के भागता है। यह आपका अर्थ कंप्लीट हुआ। यदि इस पे रस की बात किया जाए तो यह भक्ति रस है और रसखान द्वारा रचित है। यदि अलंकार की बात किया जाए तो अनुप्रास अलंकार है, और ये भाषा जो है ये ब्रज भाषा है। कुछ इसमें कठिन शब्द जो हैं, जैसे है इसमें सुशोभित माने सुंदर लगना, श्यामज माने भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, और चोटी जो बच्चे चोटी बांधे रहते हैं बाल का, और अंगना समझ ही रहे हो, और पैजनी मीन्स पायल होता है, और पीर कछोटी मीन्स कच्छा कह सकते हो या तो आप लंगोट कह सकते हो, और काम माने काम देवता, और
इधर माखन को समझ रहे ही हैं, भारी माने भगवान होता है, और काग मीन्स कौवा होता है। और यह आज रसखान द्वारा रचित सवैया का तीसरा पद्य था। मैं आशा करता हूं तो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिए, और हमारे चैनल ग्रामीण हिंदी को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।